में 9 PWD रोड का सैंक्शन किया, 30 बड़े पुल बनाए, 200-250 पुलिया बनाए। तो आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां पे आप नहीं पहुंच सकते। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग साधारण विधायक रहते हुए ही जो काम किए, कभी पावर में नहीं रहे, कभी मिनिस्टर नहीं बने, अगर हम लोगों ने जो भी संसाधन था उसका सही ढंग से उपयोग करके आज इस मुकाम पे लाए हैं। और दुख होती है कि यहाँ अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनी, मैंने अपने पीरियड में रोक दिया था हॉस्पिटल बिल्डिंग, इसलिए कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मैन पावर है नहीं, तो फिर आप हॉस्पिटल बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? ये खाली जीडीपी बढ़ाने के लिए तो हमने रोका था। अभी भी कुछ हॉस्पिटल उधर जो बन रही है वो भी आधा अधूरा है, कब गिरेगी टूटेगी पता नहीं। तो इसलिए इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने बाउंड्री बॉल दिया। इस हॉस्पिटल में हम लोग लैट्रिन, बाथरूम, टाइल्स, मोजाइका, डीप बोरिंग और जनरेटर मोटर दिया था हम लोग अपने पीरियड में। और इस पीरियड में भी हम बीमार थे, हालत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैं 21 लाख रुपया में परवीन के नाम से, अपने छोटे भाई के नाम से एम्बुलेंस भी दिया, नया एम्बुलेंस। तो यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से हटने और नहीं हटने का सवाल ही नहीं है। कोरोना काल में 2-3 साल तक सारी लोगों की मूवमेंट बंद थी। इस बीच हम लोग भी मरे, उसमें हम अपने भाई को खोजे, एक और भाई राजेश था साथ में रहता था, उसको खोए, एक साले की हत्या हो गई, पॉलिटिकल हत्या। और हम चाहते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है यहाँ पे शांति रहे, उसके लिए हमको किसी से भी लड़ना पड़े। एक राजनीति इस कदर गंदी हो गई कि कुछ लोग हत्या की राजनीति करने लगे, फंसाने लगे, क्राइम करने लगे, लोगों को गुमराह करने लगे, विस्थापित को गुमराह करने लगे। ये हमको बहुत खला। मैं अकेले दम पे लड़ता रहा, उन लोगों से बैकफुट पे लाया और ये किया। और आज फिर एक बार वातावरण दूषित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। हम चाहते हैं कि ऐसी नहीं हो, सामाजिक समरसता बने रहे और गार्जियनशिप। दूसरी, मैंने अनुमंडल तो बना दिया और मेरी एक पालिका बनाई, सैंक्शन भी हो गई, सारी चीज़ हो गई, मगर कुछ लोग को समझ में नहीं आया कि नगर पालिका कितनी ज़रूरी है, क्योंकि शहरी विकास फंड ही आता था उसमें। अगर कुछ लोग बोले कि बिजली का दाम बढ़ जाएगा, फलना हो जाएगा, वो जबकि वो सही नहीं था। थोड़ा बहुत 19-20 होती, अगर बन जाता ये नगर पालिका, नगर निगम, तो फिर शायद ये इलाका और डेवलप कर जाता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है चांडिल टाउन में, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती। तो एक वो नहीं बना, कपाली एरिया बन गया, आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुए, पंचायत भवन भी बना और सारी चीज़ें बनी। हम अपने पीरियड में भी एक बनाए थे और बाद में एक बनी, वहाँ भी सारी चीज़ें बनी। तो हमको संतुष्टि है, मुझे ये खुशी है कि हमने अपने 30-40 साल के राजनीतिक जीवन में कलंक नहीं लगने दिया। कोई लोगों ने लगाने की कोशिश की, मगर हमने राजधर्म निभाया, राजनैतिक चरित्र दिखलाया और आज इस मुकाम पे ले गए। अब यहीं पे मत देखिए, मेरे घर में भी बराबर लोग आते रहते हैं, बीमारी, श्राद्ध, शादी, फलना, आज भी तो। और ये करें तो जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे जब तक है। उसको कर रहे हैं कुछ, उसके जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन लोगों से कांटेक्ट लें। एक कि हाथी को इतना खाना वहीं पे क्यों नहीं दे दें कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। टेस्ट कुछ चेंज करवाएं, कुछ उस ढंग से करवाएं। और पिछले ये में देखा गया है कि हर एक जो भी सेना होती थी, राजा महाराजा होते थे, हजारों हाथी का सेना है उसके पास, लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो वैसे टेक्निकल आदमी को क्यों नहीं डेवलप करते हैं जो उसको पालतू बनाना सीखे और रखे और बाड़ा उड़ा में रख करके वो सारी सुविधाओं को दे। तो लगता है इस दिशा पे काम होनी चाहिए। एक तो ये लड़ाई तो बढ़ते जाएगी और गवर्नमेंट इसी ढंग से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख देते देते बढ़ाते जाएगी, तो कोई सलूशन नहीं है। इसलिए इस दिशा में गवर्नमेंट को सोचने चाहिए कि इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं। गांव वाले को भी समझदारी रखना चाहिए। इस गांव में आता तो ये फटाका फोड़ के उधर भेजते, वो उधर भेजते, और हाथी इधर से उधर रहता है, तो उसको एक जानकारी, अपने ढंग से पटाखा फोड़ने लगते हैं, बम फोड़ने लगते हैं, आग जलाने लगते हैं, तो उससे थोड़ी सी तो ये सब चीज़ को सामाजिक स्तर पे बात होनी चाहिए। और ये
होटल उद्योग के रूप में तो काफ़ी डेवलप कर गया ये इलाका, भी और भी होटल खुलेंगे इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में। मगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छे इंडस्ट्रीज आए। ये आयरन ओर की फैक्ट्री और ये सब फैक्ट्री जो होती है पावर प्लांट की फलना की, पूरा जंगल को भी नष्ट कर रहा और गांव को भी बर्बाद कर रहा। फल फूल जितने जंगल का वो भी नष्ट हो रहे हैं, जैसे लाख की खेती, केंदू का खेती, फलना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब खत्म हो रही है। तो CNC मशीन टाइप का जो आए उस ढंग की लगे तो हमको लगता है उससे ज़्यादा फ़ायदा भी होगी और स्वस्थ भी लोग रहेंगे। अभी देख रहे होंगे कि जितनी ही 5, 6, 10 इंडस्ट्रीज है मगर पूरा इलाका को पूरे डस्ट से भर दिया है। तो काम करना नहीं करना उससे फ़ायदा, भले कुछ लोग लिमिट लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा मगर उसकी तो स्वास्थ्य खराब हो जाती है, वो तो जीने लायक रहता नहीं है। तो ये है कि उस ढंग से उस पर टीचागढ़ से जुड़े हुए हैं और दोनों तरह का टेस्ट मिला, स्वाद। 3 बार जीते भी, 3 बार हारे भी, अगर जो प्यार जो आशीर्वाद मिला एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ी बात होती है। खट्टा मीठा अनुभव हुआ। दुख थी कि जो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें, तो एक तो इरिगेशन की सुविधा देना यहाँ पे, और दूसरा पर्यटन उद्योग को इतना ज़्यादा डेवलप कर देना कि आने वाले दिन में यहाँ पे इस देश के लिए, यहाँ के लिए एक मिसाल बन जाए। उसमें जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये डैम जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा डैम है, आकर्षण का केंद्र है, पानी है। कैसे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो हाइडल प्रोजेक्ट है, मछली पालन है, टूरिज्म है, इरिगेशन है, ये सब को करके इस इलाके को, और हमको लगता है इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मिलेगी। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा हब, मतलब टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करना। ये पहली थी। दूसरा था जंगल अपने आप में बहुत बड़ा ये है, एसेट है जो लोगों को आकर्षित करता है। जंगल कैसे बचे, एक हाथी और आदमी की जो झगड़ा हो रही है दिनों दिन, वो एक भयावह रूप ले लिया। बहुत सारे लोग मरते हैं, फसल भी बर्बाद होती है। तो हम लोग इस पे